गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, कोशिश करेंगे उनकी भी भरपाई इधर कर दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया? तो जाति सर्वेक्षण शुरू किसने किया है भैया? बिहार सरकार ने। इसमें क्या होगा, बिहार सरकार ने ये कहा है कि अब सभी को जातिगत रूप से क्या करेगी, जनगणना करेगी, कौन किस जाति का है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये 2 चीज़ों को अलग से पूछा जाएगा। बात समझ में, जिससे ये पता लग सके कितने % गरीब हैं, कितने % अमीर हैं। तो ये पता लगाने के लिए बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में हस्तशिल्प जो उद्योग है, बिहार हस्तशिल्प उद्योग, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया? तो याद रखिएगा, मनोज तिवारी। ये ब्रांड एम्बेसडर है जो दिल्ली के सांसद हैं। और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। कहाँ का है? यहीं का है। और बात करें, शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। ये कहाँ का है? यहीं का है। और मगही पान को भी जीआई टैग मिल चुका है। ये भी कहाँ का है? यहीं का है। और बात कर ले, खाजा को भी जीआई टैग मिल चुका है। ये भी कहाँ का है? यहीं का है। बात क्लियर है बिहार का। बिहार में विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ बना है? बिहार में बना है। बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी प्रतिमा कहाँ पे बनी है? बोधगया, बिहार में बनी है। और यहीं पे पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पे है? यहीं पे है। डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ है? यहीं बिहार में है। एथेनॉल जो प्लांट है भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे भारत का बना है? यहीं बना है पूर्णिया जिला में। कहाँ? पूर्णिया जिला, बिहार में बना है। बात समझ में आ गया। सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना भारत का? तो सबसे बड़ा जो रबर डैम बना है ये भी कहाँ बना है? बिहार में बना है। बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ ले, एक पॉइंट और आपको याद दिला देते हैं, यहाँ की राजधानी क्या है? पटना है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ के सीएम पूछ ले तो नीतीश कुमार है। नीतीश जी यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर पूछ ले तो फागू चौहान यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और बात करें बिहार की शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, या इन्हीं को बोले तो सहकारिता मामले के मंत्री जो हैं, इन्हीं ने क्या किया है? सहकारिता। और ये भारत का सबसे नया मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। और ये पोलो प्रतिमा कहाँ पे? पोलो खिलाड़ी की मूर्ति है जो टट्टू पे बैठा हुआ। किस पे भैया? टट्टू पे बैठा हुआ है। 120 फीट क्या है? ये ऊंची प्रतिमा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कहा जाता है, कहाँ किया गया है? मणिपुर में। मणिपुर को कहा जाता है कि पोलो का जन्मदाता है मणिपुर, और इसीलिए पोलो में लोगों को आकर्षण बढ़ाने के लिए मणिपुर में ऐसा उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा। बात समझ में आ गया। आइए मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हो गए। और बात कर लेते हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं यल गणेशन यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और बात करें यहाँ त्यौहार क्या क्या मनाते हैं भाई? लाई हरोबा त्यौहार। हाँ देखा, लाई हरोबा त्यौहार यहीं मनाते हैं। संगाई हिरन यानी संगाई महोत्सव भी कहाँ मनाते हैं? यहीं मनाते हैं। और बात करें लोकटक झील कहाँ पे है? यहीं मणिपुर में है। और बात करें एक नेशनल पार्क जो तैरता हुआ फ्लोटिंग है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? यही मणिपुर में है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? नेशनल पार्क है। बात समझ में आ गया। और बात करें मूर्ति की बात आई है तो अभी आखिरी में कर लेते हैं मूर्ति का रिवीजन, यहाँ स्पेस उतना नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर ये लाइफ बुक की बात कर लेते हैं। तो अम्बेडकर ये लाइफ बुक जो अम्बेडकर के जीवन पे आधारित किताब है, वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है शशि थरूर ने। कौन भैया? शशि थरूर ये लिखे हैं।
ठीक है, ये शशि थरूर ये बुक लिखे हैं। आइए एक किताब अभी हाल ही में जो हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर क्या की गई है, लिखी गई है, जो मुख्यमंत्री का जो उनके कार्यकाल का 1 साल बीता है उस पर किताब लिखी गई है। तो उस किताब का नाम क्या है, उसका उद्घाटन किसने किया, ये आइए चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपसे बात करें उस किताब का नाम है, तो नाम है सीएम डायरी नंबर 1। सीएम डायरी नंबर 1 जो किताब है ये विमोचन किसने किया है, तो हमारे पूर्व नाम है उनका रंजन गोगोई, जो पूर्व सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने इसका क्या किया है, विमोचन किया है। ये किस नंबर के थे पूर्व सीजीआई, तो 46 नंबर के थे। वर्तमान में सीजीआई अगर पूछ ले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा ये है आपका डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ ये 50वें नंबर के हैं हमारे सीजीआई। बात समझ में आ गया। और बात कर लेते हैं ये किनके ऊपर ये फरमाया गया किताब है, तो याद रखिएगा वहाँ के सीएम जिनका नाम है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर ये फरमाई गई किताब है। उनके 1 साल के कार्यकाल के बारे में इस किताब में बताया गया है। असम का बात आई है तो असम का पूरा नाम क्या है भैया, कामरूप। असम का पूरा नाम है कामरूपा, कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं कामरूप मिलता है। बात समझ में आ गया। असम में क्या है, कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे भैया, यहीं असम में है। यहीं मंदिर में एक मेला लगता है अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला भी कहाँ लगेगा, यहीं आपके असम में ही लगता है। असम की बात करें तो असम जो है गाय के लिए पहला एम्बुलेंस, गाय एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, ये असम ही है। और आपको असम के बारे में एक पॉइंट याद होगा अभी लेटेस्ट में, असम के डिब्रूगढ़, कहाँ भैया, असम के डिब्रूगढ़ में बनारस से डिब्रूगढ़ क्या चला है भैया, एक क्रूज चलेगा जो आपके भारत का सबसे लंबा क्रूज है। जो आप बता दिया जाए जो आपका जिसका नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका नाम है गंगा बिलास। गंगा बिलास जो क्रूज है ये 3200 किलोमीटर की दूरी 52 दिन में 50 से 52 दिन में तय करेगा, जो बिहार बनारस से कहाँ जाएगा, डिब्रूगढ़ जाएगा। बात समझ में आया। अभी आपको पता होगा असम वैभव पुरस्कार भी किसी को मिला है, जो असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव पुरस्कार, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बात क्लियर हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए असम डेयरी बुक हम आपको ये ऊपर ही बता दिए, यहाँ लिखा गया है असम डेयरी जो बुक है ये किसके ऊपर फरमाया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर फरमाया गया, ये आपको हम पढ़ा चुके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए असम का नाम आया तो एक और बता देते हैं, पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना है, पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना है, यहीं बना है। बात समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किसने शुरू किया, तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान नाम में छुपा है बंधन, तो इसको किसने शुरू किया है, बंधन बैंक ने। बंधन बैंक की बात आई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया, तो ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली कौन है आपको पता होगा, अभी 2 महीने पहले ये क्या थे, आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे। आज वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछ ले तो याद रखिएगा रोजर बिन्नी, जो पहले एंग्लो इंडियन हैं, ये बन चुके हैं क्या, आप भारत के बीसीसीआई के चीफ आपके अध्यक्ष बन चुके हैं। बात समझ में आ गया। कोलकाता कहाँ पे भैया, वेस्ट बंगाल में है। आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में क्या क्या है, आपका सुंदरवन डेल्टा कहाँ है भैया, वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, यही आपके पश्चिम बंगाल में है। यहाँ की सीएम कौन है, ममता बनर्जी जी यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और आपको पता ये भी होना चाहिए पश्चिम बंगाल में क्या क्या है, यहीं पे क्या बना था, भारत का पहला फुटबॉल क्लब बना था डलहौजी क्लब, जो अब वर्तमान में बंद हो चुका है। लेकिन यहीं पे एक क्लब और बना था जिसका नाम है मोहन बागान क्लब, और ये क्लब आज भारत का सबसे पुराना क्लब है जो चल रहा है। अगर सबसे पुराना पूछे तो डलहौजी है जो बंद हो चुका है,
मोहन बागान चल रहा है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यही पश्चिम बंगाल के ही निवासी थे लेकिन आज वह अमेरिका में हैं, जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी, जो 2019 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार पाए थे, आजीवन अध्यक्ष चुना गया। इस पॉइंट ए मोहन बागान का बात क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल किसने है भाई, किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल का क्या किया, मैंने प्रयोग किया, किसने इसकी खोज की, किसने इसको लॉन्च किया, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको किसने लॉन्च किया भैया, बीपीसीएल ने, बीपीसीएल भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये इसको लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल, मतलब पहले क्या होता था जब इस तेल से गाड़ियों से जब ऊपर जाते थे तो धुआं ज़्यादा निकलता था, जिससे सांस लेने में पहाड़ी पे तकलीफ होती थी, वैसे ऑक्सीजन की मात्रा ही कम रहती थी, इसे लो स्मोक वाला केरोसिन इन्होंने खोज निकाला। कौन, बीपीसीएल। किसके लिए, हम हमारे सेना के जवानों के लिए। बात समझ में आ गया, बीपीसीएल भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है G20, जी हाँ कहाँ गया, जी हाँ, G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो ये करेगा भैया कोलकाता करेगा। कौन करेगा हो, कोलकाता करेगा, ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कोलकाता के बारे में अभी हम बता चुके पीछे, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपके कोलकाता में है। बात समझ में। भारतीय जूलॉजिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, कोलकाता में है, ये भी आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वाल्टर कनिंघम का क्या हो गया भैया, निधन हो गया। ई कौन थे, वाल्टर जो कनिंघम है ये क्या थे, इनका निधन हो गया। तो आपको पता होगा अपोलो मिशन गया था 1968 में, नासा के द्वारा भेजा गया अपोलो 7 1900 कब गया था, 68 में। उसमें मानव को लेके गया था और उसमें से अभी तक ये जिंदा थे, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये अब अपोलो 7 के साथ जितने भी लोग गए थे अब उसमें से कोई जिंदा नहीं है। तो वाल्टर कनिंघम जो थे ये अंतरिक्ष यात्री हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इन्होंने क्या किया था, वहां से लाइव प्रसारण, टीवी प्रसारण किया था। लाइव प्रसारण करने वाले यही हैं, ये पहले हैं, याद रखिएगा। क्या पता करने गया था अपोलो 7, गोदी एंड मिलन स्थल का परीक्षण के लिए। वहां गोदी और मिलन जो स्थल है उसका परीक्षण करने के लिए ये वहां गए थे। अभी हाल ही में एक लोग का और मृत्यु हुआ, जो कोलकाता के पूर्व क्या हुआ करते थे, पूर्व गवर्नर हुआ करते थे, जिनका नाम है केसरी नंदन त्रिपाठी, केसरी नाथ त्रिपाठी का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है, जो क्या थे, कोलकाता के पूर्व राज्यपाल हुआ करते थे। आइए हम बात कर लेते हैं, कुछ हमें चर्चा में आया है क्या, अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम के लिए। तो आइए कुछ अंतरिक्ष यात्रियों की भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो पूछ लिया जाए, पहला भारतीय बताइए, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछ ले तो राकेश शर्मा, ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अगर पूछ ले पहला भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, भारतीय वुमेन अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो कल्पना चावला हैं, ये भी आप याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आ जाता है। अगर पूछे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति ही कौन है, अंतरिक्ष में जाने पहला व्यक्ति, तो यूरी गागरिन है, ये भी गागरिन है, ये पहले व्यक्ति हैं। अगर पूछ ले पहला महिला कौन है अंतरिक्ष में जाने वाली, तो पहला महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये हैं पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई हैं, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये हैं पहली महिला। बात समझ में आया, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रवासी दिवस की थीम क्या रही। आपको पता हो चुका है, पीछे भी पढ़ा चुके हैं कि 9 जनवरी को क्या मनाया गया भैया, प्रवासी दिवस मनाया गया। तो जब 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया गया, तो ये अभी तो कब स्टार्ट हुआ बता देते हैं, लेकिन इसकी थीम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी थीम क्या है ये आपको होना जरूरी है। तो इसकी थीम है
प्रवासी अमृतकाल में भारत के लिए, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, प्रवासी अमृतकाल में भागीदार के लिए प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये इसका थीम था। अगेन रिपीटेड, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम थी। 9 जनवरी को मनाया गया है। कहाँ भैया, कहाँ हो मनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये मनाया गया है इंदौर, इंदौर में मनाया गया। कौन से नंबर का था? 17वां नंबर का इंदौर में मनाया गया। तो 16वां कहाँ मनाया गया? 16वां मनाया गया दिल्ली में, वर्चुअली था 2021 में। और 15वां कहाँ मनाया गया? 15वां मनाया गया बनारस में 2019 में। 20 वाला कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। बात क्लियर है? अगर आपसे और कुछ चर्चा कर लें कि इसके अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके मुख्य अतिथि हुआ करते हैं, याद रखिएगा, ये हैं गुयाना के प्रेसिडेंट। कौन? गुयाना के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली, ये क्या हैं? ये मुख्य अतिथि बन के आए थे, याद रखिएगा। 22 लोगों को इसमें पुरस्कारित किया जा रहा है, इसमें भी इनका भी नाम शामिल है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहली बार कब मनाए थे? 2003 में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का शुरुआत माने इसका उद्घाटन या इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन मेघालय में किया गया। कहाँ किया गया भैया? मेघालय में किया गया। बादलों के घर, मेघालय का मतलब बादलों का घर। और यहाँ के सीएम कौन है मेघालय के? तो कानराड संगमा यहाँ के क्या है? सीएम है। यहाँ की राजधानी क्या है? शिलांग है। और बीडी मिश्रा क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं। बात क्लियर हो गया। अगर आपसे बात करें, ये मेघालय किससे अलग होकर बना है? असम से। कब बना है? 1972 में। ठीक है। और बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम संपादन प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ये किया गया है मोहाली में। मोहाली में किया गया। और मोहाली कहाँ है? पंजाब में। और बात कर लेते हैं, इसका उद्घाटन किसने किया है, इस कृषि वाले का? तो हमारे कृषि जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह किए हैं। बात समझ में आया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भैया मनाया जाता है 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। आइए, आपको हमने वादा किया था कि आपको हम बता देंगे क्या, जो अभी हाल ही में जो बहुत सारे क्या उद्घाटन किए गए हैं, किसका? मूर्तियों का, स्टैचुओं का। तो आइए एक साथ निपटा लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये भाई उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। किसने किया है? पीएम मोदी ने। कितना फीट ऊंचा? 216 फीट ऊंचा है। और ये पंचलौह से बना है। पंचलौह का मतलब 5 तत्वों से मिलके बना है। नाम है सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता। बात क्लियर है? किसकी मूर्ति है भैया? बैठी हुई। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे, बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की है। बात क्लियर हो गया। दूसरी मूर्ति बात कर लेते हैं, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। किसकी? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की बात कर लेते हैं। ये कहाँ है? बेंगलुरु में है। ये कहाँ भैया? बेंगलुरु में है। 108 फीट क्या है? ऊंची है। किसकी बनी है? केम्पेगौड़ा की, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की बनी है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तीसरी बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज की। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ बना है भैया? लातूर में बना है। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किसकी मूर्ति है? 70 फीट ऊंची है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। बात क्लियर हो गया। स्टैचू ऑफ पीस की भी बात कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ बना है? पाली में बना है। और पाली कहाँ है? राजस्थान में है। ये 27 फीट क्या है? ऊंची है। किसकी मूर्ति है? विजय
वल्लभ सूरी की मूर्ति है। एक स्टैचू ऑफ पीस और बना है, वो कहाँ बना भैया? जम्मू कश्मीर में, जो कितना फीट ऊंचा है? 4 फुट ऊंचा है। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की है। एक ही बना है स्टैचू ऑफ बिलीफ, क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वसनीय वाला मूर्ति। ये कहाँ बना है भैया? ये बना है राजस्थान में। और ये कितनी फुट ऊंची है? 112 फुट क्या है? ऊंची है, जो भगवान शिव की क्या है? मूर्ति है। तो ये आपके लेटेस्ट कुछ मूर्तियों के बारे में आपको हमने बता दिया। ये हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो है। प्लीज़ मेहनत पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।